का समापन समारोह हुआ, लेकिन समारोह चर्चा का विषय नहीं, बल्कि चर्चा का विषय है जल शक्ति राज्य मंत्री का यानी कि दिनेश खटीक का इस समारोह में शामिल न होना। सीएम योगी आदित्यनाथ, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस समारोह का हिस्सा थे, लेकिन दिनेश खटीक नहीं पहुंचे। सीएम योगी ने इस मौके पर भूगर्भ जल संरक्षण की अपील भी की है लोगों से, लेकिन दिनेश खटीक का यहां नहीं पहुंचना जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्मानित श्री उमाशंकर पांडे जी ने समुदाय के आधार पर परंपरागत विधि से खेत पर मेड़ पर खेत विधि को अपनाते हुए दरअसल दिनेश खटीक की नाराजगी पर बीते कई दिनों से विवाद चल रहा है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुलाकात के बाद चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन आज समारोह में दिनेश खटीक का नहीं पहुंचना ये एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। वहीं लखनऊ में जब उनसे पूछा गया मीटिंग के बारे में, तो दिनेश खटीक ने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये बड़ा उत्सव का समय है कि मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति चुना। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। कल मैं उनसे मिला हूँ, जो इशू और विषय थे मैंने रख दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है और आगे करते रहेंगे। तो वही बातें उन्होंने एक बार फिर से दोहराई जो कल उन्होंने कही थी, उससे एक लाइन भी आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज कार्यक्रम में उनका नहीं पहुंचना, फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या के मुद्दे पर आज फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। लखनऊ में भूगर्भ जल सप्ताह समापन समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। ग्राउंड वाटर भी है हमारे पास, सरफेस वाटर भी है, लेकिन जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका परिणाम था कि अनेक विकासखंड अतिदोहित की श्रेणी में आकर के डार्क जोन की श्रेणी में चले गए थे। आज उन्हें धीरे धीरे करके फिर सामान्य स्थिति में लाने की कार्रवाई की जा रही है और 17 जुलाई को हम लोगों ने 10 जनपदों के, जिसमें बुंदेलखंड के 6 जनपद थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के